जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 11वां देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान और हिंदी के सवाल को। ठीक है, सामान्य ज्ञान में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चन हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैथ के पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग देख रहे हैं सामान्य ज्ञान और आपका हिंदी का पोर्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका मॉडल प्रैक्टिस सेट, ये 11वां है। इससे पहले वाला जितना भी प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना करके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो देख लीजिएगा। और आप सभी को बताते हैं कि यदि आप सभी को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। भाग 2 के अंतर्गत हम लोग सामान्य ज्ञान को यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर पूछा गया आपसे कि महान हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वेदव्यास और आपका गोस्वामी तुलसीदास, तो इन तीनों में से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, यहाँ पे विश्वामित्र दिया है, महर्षि वाल्मीकि होता तो सही था। ठीक है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से वह नदी जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है कौन है? बताइए, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? चलिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो ओएमआर सीट लेकर के बैठ जाइए। नियम आप सभी को पता है, हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगा लेना है, ईमानदारी से लगाना है, लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशियाई देश नहीं है? सवाल को पूरा पढ़िएगा, एग्जाम में धीरे धीरे पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा अफगानिस्तान, जो कि है मध्य एशियाई जो है देश के अंतर्गत नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि सुंदरवन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुंदरवन क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्नवीय संसाधन नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा खनिज, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि पुनर्नवीय संसाधन नहीं है। अगला देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ में आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका जी, बिल्कुल डी होगा करेक्ट, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ 1992 जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 15वीं लोकसभा के सभापति का नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मीरा कुमार, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, टका, टका जो है ये किस देश की मुद्रा है? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, कहिएगा सर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश का मुद्रा का नाम टका है। अगला देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भागीरथी नदी का सहायक नहीं है? बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा रामगंगा, है ना, रामगंगा जो कि भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला देखिएगा, देखिए यहाँ पर पूछा गया ककोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए, ककोलत जलप्रपात, कहिएगा सर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ककोला जो जलप्रपात है वो नवादा जिले में स्थित है, और नवादा जिला जो पड़ता है वो बिहार में पड़ता है। बिहार तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर द हेग हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं सम्राट अकबर की माता का नाम क्या था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हामिदा बानो बेगम, हामिदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माता का नाम था। ठीक है, अगला देखिएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, इसरो का मुख्यालय, चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु में, है ना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? बताइए,
बिल्कुल मेरे भाई, बी होगा करेक्ट आंसर 552। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है जो झारिया कोयला खान है या जिस राज्य में स्थित है वह है, यानी किस राज्य में स्थित है झारिया कोयला की खदानें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। ध्यान रखिएगा, ठीक है, झ से झारखंड, झ से झरिया कोयला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहे आपसे संकेताक्षर SAARC यानी कि सार्क से क्या अभिप्राय है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट। कहने का अर्थ यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है सार्क का, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पाक जल संधि किसके बीच स्थित है, बताइए। चलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि, ठीक है ना, पता ही होगा आप सभी को। अगला देखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस राज्य में स्थित है, बताइए। जिम कॉर्बेट बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट कहिएगा, करेक्ट आंसर सर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है तो मेरे भाई, उत्तराखंड में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है, बताइए। तो कहिएगा सर झारखंड, झारखंड तो सर लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है, यूपी भी लगता है, छत्तीसगढ़ सर नहीं लगता है, ये काफ़ी नीचे है ना, बीच में आसपास में है, जबकि बिहार तो सर ऊपर में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है, नहीं मिलती है, नहीं लगती है, बताइएगा। किस राज्य की सीमा चाइना से नहीं मिलती है। कहिएगा सर हिमाचल प्रदेश की तो मिलती है, अरुणाचल प्रदेश भी मिल जाती है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सर उत्तराखंड मिल जाता है, पश्चिम बंगाल नहीं मिलता, क्योंकि पश्चिम बंगाल के ऊपर में आ जाता है सिक्किम, है ना, तो वो सिक्किम तो मिलता है लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, पूछा कि क्रिप्टो गेम क्या है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्रिप्टो गेम क्या है, साइंस से रिलेटेड है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना बीज वाला पौधा को क्रिप्टो गेम्स बोला जाता है, ठीक है, बिना बीज वाला पौधा को क्रिप्टो गेम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि अष्टक का जो नियम है यह किस तत्व तक लागू पाया गया, अष्टक नियम। बिल्कुल मेरे भाई सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कैल्शियम तक, ठीक है। अष्टक नियम किस तत्व तक लागू पाया गया, कहिएगा सर कैल्शियम। ऑप्शन सी करेक्ट। परमाणु संख्या इसका कितना होता है कैल्शियम का, तो पहले तो इसको Ca से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या इसका 20 होता है, तो ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिसको याद नहीं है रख लीजिएगा ध्यान। अगला देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहिएगा सर बी हुआ करेक्ट आंसर, फैराडे ने किया इनकी खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कि वो जीवाश्म ऊर्जा नहीं है, करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, कोयला जो कि जीवाश्म ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन होगा आपका ए करेक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है, मृत यांत्रिक ऊतक। चलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्क्लेरेन कायमा को, ठीक है, स्क्लेरेन कायमा को एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है। ऑप्शन होगा सी करेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है किस चीज में। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, विद्युत सिग्नल में। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करती है किसमें, तो कहिएगा सर विद्युत सिग्नल में। अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बताइए। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इन चारों में से कौन सा नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत जो कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बाकी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला सभी क्या है प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आने वाले हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया, बताइए। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में दिया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिएगा, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, बिल्कुल बी होगा करेक्ट, थॉमस पाइन ने। कॉमन सेंस थॉमस पाइन, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला देखिएगा, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइएगा। सबसे बड़ी जनजाति संथाल, मुंडा, गोंड या भील।
राइट आंसर डी हो जाएगा, भील कहिएगा सर सबसे बड़ी जनजाति है भारत का, है ना। चलिएगा अगला सवाल देख लेते हैं। जेम्स वाट, जो जेम्स वाट थे इन्होंने किस यंत्र का आविष्कार किया था बताइए। जेम्स वाट कहिएगा सर वास्प इंजन का ना, भाप इंजन भी बोल सकते हैं, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स वाट ने वास्प इंजन की खोज या भाप इंजन की खोज की थी। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है बताइए। कांवर झील राइट आंसर सी हो जाएगा, बेगूसराय में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कांवर झील। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण बताइए। चावल, मटर, चना, गेहूँ। कहिएगा सर मटर हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, सारे के सारे सर जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पर खरीफ फसल, तो ऑप्शन होगा एक करेक्ट, जो कि बरसात के दिनों में रोपा जाता है। खरीफ फसल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसकी बुआई जो होती है, बुआई रोपाई जो कह लीजिए वो बरसात के दिनों में होती है, खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है, यानी दूध उत्पादन करने वाला पशु कौन सा है जो कि नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, बिल्कुल सी होगा करेक्ट, ऊँट। कहिएगा सर ऊँट भी तो दूध देता है, देखिए देता है वो अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब कि डेयरी के अंतर्गत नहीं आता है ना, उसका उत्पादन होकर के है ना बेचा तो नहीं जाता है। तो बकरी हो सकता है, भैंस हो सकता है, गाय हो सकता है, लेकिन ऊँट नहीं होता है, ठीक है। तो इस अनुसार से करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं। चलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा, ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को ध्रुव कहते हैं। अगला, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था बताइए। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चाइना से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है बताइए। बागमती परियोजना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीतामढ़ी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है बताइए। इन चारों ऑप्शनों में से वो कौन है जो कि नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल मेरे भाई कहिएगा सर गन्ना, कपास, जूट सारे नकदी फसल हैं, लेकिन गेहूं ये नकदी फसल नहीं है, ठीक है, नकदी फसल के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। तो ऑप्शन होगा डी करेक्ट। अगला देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज का। करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, चाय का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था बताइए। उलगुलान विद्रोह, देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन होगा डी करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 3 को, और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सामान्य हिंदी के सवाल को। पूछा जा रहा आपसे कि वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है क्या कहलाता है। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए करेक्ट, वो विधेय कहलाता है, ध्यान रखिए, वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। अगला पूछ रहा है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ बताइए भाई। अंगूठा चूमना का क्या अर्थ है। कहिएगा सर खुशामद करना, अंगूठा चूमना माने खुशामद करना, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे आप क्या कहिएगा। स्वर के साथ स्वर के मिलने से कहिएगा सर उसे हम स्वर संधि बोलेंगे, ऑप्शन होगा यहाँ पर ए करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे, किस वाक्य का उदाहरण है। वाक्य पूछ रहा है, किस प्रकार का वाक्य है। तो बिल्कुल भाई मिश्र वाक्य है ये, ठीक है, ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट, मिश्र वाक्य है। अगला देखिएगा, शाब्दिक व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है। शाब्दिक व्यंजना राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, व्यंजना के अंतर्गत आते हैं। शाब्दिक व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये व्यंजना के भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शाब्दिक व्यंजना भी किसका है, व्यंजना का ही प्रकार है। चलिएगा यहाँ पर पूछा गया कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन में
जो है ना बुक में जो आंसर दिया है वो कर्मधारय दे दिया है, ऑप्शन बी कर दिया है सही। जबकि जो प्रथम खंड प्रधान होता है या प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहिएगा सर उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जिस ऑप्शन में आपको अव्ययी भाव मिलेगा, एग्जाम में गलती नहीं होगा, बुक प्रिंटिंग में कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। यशोधरा, कहेगा सर यशः जोड़ धरा क्या कहलाता है? यशोधरा कहलाता है। सारे क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, कहीं कहीं पे प्रिंटिंग में होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, उस बात को हम बता देंगे आपको जहाँ पे अगर मिस हो भी गया तो। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यशोधरा का क्या हो जाएगा? यशः जोड़ धरा, ये सही है। अगले सवाल पे बढ़िए। पूछ रहा है कि सामासिक शब्दों के संबंध में स्पष्ट करना क्या कहलाता है, बताइए। सामासिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है कहिएगा सर? वो कहलाता है समास विग्रह। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ जाइए, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं। पूछा गया कि रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, बताइए। वाच्य का प्रकार पूछ रहे हैं। कहिएगा सर रोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता है ना, तो इस प्रकार में भाववाच्य का प्रयोग किया गया होता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कपूर जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? कपूर, बताइए। कहिएगा सर तद्भव शब्द है। कपूर कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला पूछ रहा है कि छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छिदी, तो इसका मतलब होता है ए और बी दोनों। क्या मतलब? यानी ढकना और आच्छादित करना। छिदी का मतलब क्या हो गया? ढकना और आच्छादित करना। ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका सी करेक्ट। अगले सवाल पे बढ़िएगा, सारे ऑप्शन को एग्जाम में पूरा पढ़िएगा, है ना। यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए। मुझे निबंध लिखना है, राम और राम का पुत्र बाजार गया, ये फल अच्छे नहीं हैं, यह पुस्तक रोहन की है। अभद्र सा कहाँ पे लग रहा है आपको? राम और राम का पुत्र बाजार गया, कहिएगा सर ऑप्शन बी में ही थोड़ा सा अलग लग रहा है सुनने में। राम और राम के पुत्र बाजार गए, इस प्रकार से होना चाहिए। ऑप्शन बी होगा। पूछ रहा है अशुद्ध कौन सा? यही वाला अशुद्ध है। अगले सवाल पे बढ़िए, देखिए पूछ रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल बी होगा करेक्ट, विद्या जोड़ आलय, है ना, काफ़ी फेमस हो चुका है ये सवाल, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। चलिएगा अगला सवाल पूछ रहा है कि वह पैदल नहीं चल सकता, बताइए वाक्य में कौन सा वाच्य है? वह पैदल नहीं चल सकता, तो कर्तरी वाच्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए चल नहीं सकता तो कहिएगा सर भाववाच्य, लेकिन नहीं, वहाँ देखिए चलने का बात किया गया ना, कोई चलना, खाना, खेलना, कूदना सब कार्य के अंतर्गत आते हैं, तो कर्तरी वाच्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि काव्य शोभाए कर्तारो धर्माः गुणः किसका कथन है? बिहार डीएलएड में भी जो है बिहार डीएलएड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताइएगा राइट आंसर। बिल्कुल बी होगा करेक्ट, वामन का कथन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काव्य शोभाए कर्तारो धर्माः गुणः, यह किसका कथन है? वामन जी का कथन है। अगला यहाँ पर पूछ रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? कर्मधारय, कहिएगा सर ऑप्शन होगा बी करेक्ट, नव युवक, ये कर्मधारय समास है। अगला देखिएगा, नी जो उपसर्ग है इससे बनने वाला शब्द कौन सा है? नी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा निवास, ठीक है। वास माने रहना, नी माने निवास। देखिए इसका देखिए उपसर्ग का कहने का मतलब है यदि उस शब्द को हम हटा भी दें तो अगले शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे हम नी को हटा दें तो वास माने क्या होता है? रहना, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं हटेगा तो अपराध का माने कुछ होता है, कहिएगा कुछ नहीं होता है। राकरन के माने कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। और भैया इसको तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, पहले किस प्रकार से पढ़िएगा, है ना। तो इस सब का अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ निकल रहा है, ऑप्शन होगा बी करेक्ट। अगला देखिएगा, चंचल शब्द में जो चौम्यांस्वर चन है वर्ण में कौन सी मात्रा होगी, बताइए। राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु मात्रा, ठीक है। अनुस्वर जहाँ पे होता है उसमें गुरु मात्रा लगाना है आपको। यहाँ देखिए आ रहा है क्या, तो कहिएगा सर वो गद्यांश वाला है। तो हम लोग करते हैं पहले क्या, तो कहिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले संहार का अर्थ पूछ रहे हैं, क्या ही जरूरत है पढ़ने का गद्यांश, या फिर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वैसे इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। संहार का अर्थ कहिएगा सर नाश होता है, इसका अर्थ है ना। संहार का अर्थ संसार तो होगा नहीं, भलाई तो होगा नहीं, दया तो होगा नहीं, संहार माने नाश होता है, ठीक है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिएगा एग्जाम में आपका टाइम बचाएगा,
ठीक है ना। जो बन जाएगा तो सबसे पहले ईजी यही होगा कि पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर लग रहा है कि नहीं बनेगा हमसे तब गद्यांश को पढ़ा कीजिए। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि नगण्य शब्द में कौन सा समास है, बताइए। नगण्य शब्द में कौन सा समास है, कहिएगा सर तत्पुरुष समास है नगण्य शब्द में, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला यहाँ से आपका जो है काव्य खंड वाला आ रहा है, पूछ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किस पर आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ऑप्शन बी होगा करेक्ट, यह एक भाषण है। ठीक है, यह एक भाषण है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है। यहाँ पर पूछा गया कि विष के दांत कहानी में खोखा का दूसरा नाम क्या था। विष के दांत कहानी में खोखा का दूसरा नाम क्या था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा कासू नाम था उसका, क्या था नाम, कासू, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारत से हम क्या सीखें पाठ में लेखक ने किसे प्रकृति का अनूठा उपहार कहा है, बताइए। राइट आंसर सी हो जाएगा प्रकृति, भारत की प्रकृति की सुंदरता, ऑप्शन होगा आपका सी करेक्ट। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में सच्चाई किसका प्रतीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, या मनुष्य की पाशविकता का जो है ना प्रतीक है, ऑप्शन होगा बी करेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं, नागरी लिपि निबंध में जो है लेखक ने किस लिपि को सबसे वैज्ञानिक माना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, देवनागरी लिपि को माना है, ऑप्शन होगा ए सही। अगला सवाल देख लेते हैं, पूछ रहा है कि बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी। कहिएगा सर लेखक की पत्नी थी निर्मला, है ना, ऑप्शन होगा ए करेक्ट। अगला सवाल देखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन जो निबंध है इसमें पूछ रहा है कि लेखक ने साहित्य की परंपरा का क्या अर्थ बताया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रगतिशील साहित्य का चयन, ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं, लास्ट दो सवाल, क्या पूछ रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ में बिरजू महाराज ने अपनी दादी से किस बात पर माफी मांगी। कहिएगा सर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नाचने पर माफी मांगी, है ना, बी होगा करेक्ट। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि आविन्यो जो है पाठ में लेखक ने किस मठ का वर्णन किया है आविन्यो में। कहिएगा सर लास्ट शत्रुज का, ऑप्शन होगा ए करेक्ट। लास्ट सवाल पूछ रहा है कि मछली कहानी में संतु कौन था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, घर का नौकर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन होगा सी यहाँ पर करेक्ट। और आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे एंड होता है। आप सभी का स्कोर क्या रहा कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा। अभी हाइप का भी एक ऑप्शन आ रहा है, अगर हो सके तो जहाँ पे लाइक वगैरह होता है ना उसको स्क्रॉल कीजिएगा, साइड में इस प्रकार से स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको हाइप का भी ऑप्शन मिलेगा, तो हाइप कर दीजिएगा उसको, ठीक है। इससे क्या होता है कि वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचेगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।